मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा पर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने पलटवार किया। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि आरजेडी ने हमेशा से कांग्रेस को ठगने का काम किया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी श्री भगचरण दास जी के बयान पर जिस तरह से आज आरजेडी के नेता श्री मनोज झा जी ने बयान जारी करके बहुत तरह तरह की बातें कही हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद है। ये सबको पता है कि आरजेडी ने हमेशा कांग्रेस का सहारा लेकर फायदा उठाने का काम किया और कांग्रेस के वाजिब हकों और जो मौका कांग्रेस को जहां जहां मिलना चाहिए उसके साथ कांग्रेस के साथ नाइंसाफी करते रहे, गठबंधन में शामिल रहने के समय भी और नहीं रहने के बाद भी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस बेवजह आरजेडी पर आरोप मढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा उम्मीद से ज्यादा दिया गया है। हमारा साथ नहीं चाहिए तो किसका साथ चाहिए बिहार में? ये भी उसी तरह का सवाल है। हम लोग तो बराबर कांग्रेस के साथ रहे हैं। हमने पिछला चुनाव भी कांग्रेस के साथ लड़ा, 70 सीट हम लोगों ने दिया। उस 70 सीट के प्रति कहीं गंभीर जो है कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई दी। देखिए, अब एक सीट पर हमारा उनका नहीं बन पाया, अब इसको लेकर के बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है। भक्त चरण दास और मनोज झा के बीच बयानबाजी पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा है कि महागठबंधन के नेताओं की कलई खुल गई है। इन दलों में कोई तालमेल नहीं है। उन्होंने तेजस्वी पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये लोग जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं, इसलिए कभी पर्यटन कर रहे हैं तो कभी मछली मार रहे हैं। हमने सुना था ये उल्टा पुल्टा महागठबंधन जो बना था उसकी कलई खुलते जा रही है। विधानसभा चुनाव में जब बिहार की जनता ने उनको परास्त किया, पराजय का स्वाद चखाया, उसके बाद से ये लोग राजनीतिक रूप से दिवालिये हो गए और वैसी स्थिति में तरह तरह के बयान दे रहे हैं। उन्हीं बयानों की श्रृंखला में एक बयान यह भी है, तो कभी भक्त चरण दास जी आरजेडी पर कहते हैं और कभी आरजेडी कांग्रेस पर कहती है, तो इन दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी एक साथ जन आशीर्वाद से इस बार जीत तय करेगी और जीत निश्चित है। इसी हड़बड़ाहट में लोग कभी पर्यटन कर रहे हैं, कभी मछली मार रहे हैं, तो तरह तरह के कारनामों से, लोक लुभावन बातों से जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन जब परिणाम आएगा तो स्पष्ट रहेगा कि ये उल्टा पुल्टा महागठबंधन मुंह की खाएगा। कुशेश्वर स्थान विधानसभा में 30 अक्टूबर को उपचुनाव है और इस बार सीट से सभी दलों ने नए चेहरे को मौका दिया है। जेडीयू के अमन भूषण हजारी अपने पिता दिवंगत पूर्व विधायक शशि भूषण हजारी के काम के सहारे चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार अपने पिता पूर्व विधायक अशोक राम की उपलब्धियों के सहारे जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं आरजेडी प्रत्याशी गणेश भारती भी रिश्तों के बीच जीत की गुंजाइश तलाशने में लगे हैं। उम्मीदवारों की जो भी सोच हो, लेकिन वोटरों का मुद्दा एकमात्र विकास है। देखते हैं कुशेश्वर स्थान से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है और इस बार जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं सभी नए प्रत्याशी हैं और इन प्रत्याशियों के बीच सहानुभूति वोट लेने की भी होड़ मची हुई है। इस वक्त हम कुशेश्वर स्थान बाजार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस बार चुनाव को लेकर कितने उत्साहित हैं आप लोग? हम लोग 100% चुनाव को लेकर के उत्साहित हैं। उत्साहित है इस बार? जी जी। वोट का आधार क्या होगा? वोट का आधार विकास है। विकास होगा जी। आपके जहन में विकास है। कुशेश्वर स्थान में अभी कौन सी ऐसी चीज बाकी रह गई जिसको पूरा करना है? कुशेश्वर स्थान में तो लगभग सारा चीज माननीय विधायक स्वर्गीय शशि भूषण हजारी के द्वारा पूरा कर लिया गया है। और अभी क्या चाहते हैं यहाँ पर आप? और जो बचा उचा जो भी इस क्षेत्र में काम है, उनका लड़का खड़ा हुए हैं अमन भूषण हजारी। मेरा नाम रजनीकांत हजारी है। क्या होगा वोट का आधार, क्या होगा इस बार? विकास होगा सर। 15 साल से हम लोग बाढ़ को झेल रहे थे। जब से हमारे विधायक जी यहाँ आए
तब से हम लोगों को रोड, बिजली, पानी, हर चीज का व्यवस्था हुआ। उस आधार पे हम लोग विधायक जी कुशेश्वर स्थान में बाढ़ नहीं आती है? बाढ़ आती है सर, और ये सदा आती रहेगी, मगर फिर भी जो पक्की सड़क जो हम लोग को मिला है, बिजली मिला है। कब मिला ये पक्की सड़क? कब मिला है ये ये सड़क? तो विधायक जी के रीजन में मिला, उसके पहले नहीं था? उसके पहले नहीं था, कहीं नहीं था ना। इस बार आधार क्या होगा? विकास? विकास का आधार होगा सर। मुन्ना पासवान नाम। क्या इस बार वोट का आधार आपके लिए क्या होगा? आप फल बेचते हैं? जी सर। अच्छा, तो ये बच्ची को लेकर घूम रहे हैं? ऐसे टाइम पास। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार क्या होगा वोट का आधार? आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। जात पात भी है कुछ? जात पात से हम लोग को नहीं मतलब है। मेरा नाम बबलू चौधरी है जी। ठीक है। जब से आपके लिए क्या आधार है वोट का? जब से नीतीश कुमार आए हैं ना जी, सब चीज का हम लोग को सुविधा हुआ है। ठीक है। गली गली में रोड बन गया है, पुल पुलिया बन गया है। ठीक है। थोड़ा जो कुछ बचा हुआ है, अमन भूषण हजारी जी आएंगे। आपके लिए वोट का आधार क्या होगा? विकास? एकदम विकास ही चाहिए हम लोग को, और क्या चाहिए? गली गली में विकास चाहिए, सब कुछ का पूर्ण चाहिए एकदम पूरा। तो बिल्कुल लोग जो हैं वो भी कह रहे हैं कि विकास एक आधार है वोट का। हालांकि जो प्रत्याशी हैं वो अपने से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सहानुभूति वोट है वो भी लेने की पूरी कोशिश की जाए। और जितने भी प्रत्याशी हैं सभी पार्टियों के, चाहे वो राजद के हों, कांग्रेस के हों, जदयू के हों, लोजपा के हों, जो सहानुभूति वोट है उसकी जुगाड़ में भी वो लगातार लगे हुए हैं। अब देखना होगा जो वोटर हैं वो किस तरीके से इन प्रत्याशियों को हाथों हाथ लेते हैं और कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका सबसे बड़ा प्रभाव इन वोटरों पर पड़ेगा। और 30 अक्टूबर को जब मतदान होगा तो इन वोटरों के चहेता आखिरकार कौन से प्रत्याशी होंगे। कैमरा पर्सन मणि चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोगों को